टोटल मिला के हमारे पास 42 गौ माता हो चुकी हैं, जिसमें हर दिन गौ माता की संख्या बढ़ती हम मेरी इस गौशाला में कम से कम 108 गौ माता रह सकें। बैंक वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो शायद घाटे वाला तो है नहीं है, क्योंकि जो और बैंकिंग के अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मेरा वीडियो ऐसे किसी दानिश सज्जन या कोई भाई के पास पहुँच जाए जो अभी मेरे इस कार्य में मेरी मदद करे, क्योंकि कह सकता है क्योंकि बैंक में तो हमारे मित्रगण भी है और प्राइवेट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो तो हमारे साइट रिविजिट की माली सब कुछ कर दिया। भाई साहब को प्रणाम ही करना चाहूँगा जो मेरी गौशाला में भी विजिट कर गया, मैंने उसे। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्याम जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने घरों में, और मैं श्याम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी पे उनका आशीर्वाद बना रहे। तो आप सभी जानते हैं कि मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल सिर्फ गौ माता और श्याम जी की कृपा से ही चल रहा है, तो इसमें मैक्सिमम वीडियो मैं गौ माता के ही डालता हूँ। तो आप सभी से मैं ये विनती करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो कुछ लोगों को शायद मेरे ये वीडियो पसंद नहीं आते होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई मसाला या मैं कोई इस तरह से तड़क भड़क वाले वीडियो तो डालता नहीं हूँ। इसमें हमारे मैक्सिमम वीडियो गौ सेवा से ही रिलेटेड रहते हैं, जो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का होंगे उन्हें तो ज़रूर पसंद आते होंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। वैसे हमारी गौशाला जो चल रही है, तो उसमें अभी 42 अभी हमने 6 गौ माता भी हमारी गौशाला में नई आई है। तो अब टोटल मिला के हमारे पास 42 गौ माता हो चुकी हैं, जिसमें 5 हमारे पास मेल है, मतलब छोटे बछड़े हैं, बाकी सारी गौ माता है। तो उनके लिए रखने के लिए तो मेरे पास पर्याप्त है शेड, मतलब अभी है तो टेम्परेरी, लेकिन हम 35-40 में आराम से रख सकता हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कुछ दिनों पहले कि हमारे पास जैसे जख्मी कोई पशु आता है तो उनको रखने के लिए हमारे पास शेड नहीं था, तो उसके लिए भी हम शेड बना रहे हैं। वो अपनी कैपेसिटी से बना रहे हैं, छोटा बनेगा वो, उसमें 2-3 पशु आ जाएंगे। तो उस लायक तो हमने फंड को जुटा लिया था, वो हम अपने लेवल में ही कर रहे थे। लेकिन अब हमारी गौशाला में मतलब दिन पर दिन गौ माता की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में मैं अपनी गौशाला में मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इच्छा भी है, और मैंने संकल्प भी ले रखा है कि हम मेरी इस गौशाला में कम से कम 108 गौ माता रह सकें। तो इतनी सारी गौ माताओं को रखने के लिए ना मेरे पास अभी शेड है, और ना ही मेरे पास इतना धन है कि मैं इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण कर सकूं। तो उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट फाइल बना रखी है। तो इस विषय में मैंने बैंक से भी बात की और कई जगह इस विषय में जा चुका हूँ। हमारा ये गौशाला का मैप है। बाकी हमारे पास इतना, क्योंकि ये गौशाला चल रही है 1 मैन आर्मी के हिसाब से, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही है, जो मेरे साथ और जुड़े हुए हैं तो वो भी इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वो इसमें कुछ कर सके। तो इसलिए जो कुछ मैं कर रहा हूँ तो वो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा मेरा सपोर्ट करने वाला इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है। तो जिस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। अब जितनी 35-40 गौ माता के लायक तो मेरे पास है, और इतना मैं संभाल भी पा रहा हूँ। लेकिन जो मेरा सपना है कि मैं इतनी गौ माता को रखना चाहता हूँ अपनी गौशाला में, तो उसके लिए तो मैं एक फाइल बना रखी है, मतलब बैंक से फाइनेंस करने की सोच रहा था। तो इस विषय में मैंने कुछ बैंकों से भी बात की, 2-3 जगह बात हुई, तो उनका रिस्पांस भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि बैंक वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो शायद उन्हें लग रहा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट, वो तो इससे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मेरे लिए तो ये गौ सेवा है, मैं गौ सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन उन बैंक तो इसे प्रोजेक्ट ही लेगा, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट मतलब घाटे वाला लग रहा है। शायद इस वजह से उन्होंने मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है।
तो वैसे देखा जाए तो अगर इससे मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से भी लेता हूँ तो ये घाटे वाला तो है नहीं है, क्योंकि जब इतनी सारी मेरे पास गुणवत्ता हो जाएगी इन फ्यूचर, तो मेरे पास गोबर भी बहुत ज़्यादा होगा, दूध भी होगा। तो आप जानते हैं कि दूध की आजकल कितनी डिमांड है, और गोबर से हम खाद और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो उससे भी इनकम भी हो जाएगी। और अगर मैं बैंक फाइनेंस करता हूँ तो बैंक का जो इंस्टॉलमेंट होगी वो भी निकल जाएगी। लेकिन ये शायद बैंक वालों को पसंद नहीं, पसंद क्या कह सकते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो वो उनका अपना विषय है, और बैंकिंग के अपने अपने टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने तो संकल्प ले रखा है कि मैं तो इसे करूँगा ही। अगर मेरा मतलब कोई मुझे हेल्प करता है, या बैंक या कोई दानी सज्जन कोई संस्था मेरे साथ जुड़ती है तो इस विषय में मेरी हेल्प करता है, तो ये मेरा सपना 6 महीने में भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तब भी मैं लगभग 6 महीने नहीं तो 6 साल में तो पूरा ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आराम से करूँगा। अगर कुछ नहीं होता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हो सकता है कि मेरा वीडियो ऐसे किसी दानिश सज्जन या कोई भाई के पास पहुंच जाए जो मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दे सकता है या हेल्प कर सकता है। आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर थोड़ी करके भी हेल्प कोई करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। अब वो हेल्प तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सकती है। कोई किसी की कैपेसिटी 100 रुपये देने की, कोई 1000 दे सकता है, कोई 10,000 दे सकता है, कोई 1 लाख भी दे सकता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरे इस कार्य में मेरी मदद करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ साथ लेके ना हम आए हैं और ना ही जाएंगे। जो है वो यहीं का यहीं धरा की धरा रह जाएगा। और अभी इस बरसात के मौसम में महादेव ने हमें बता भी दिया कि पहले लोग सोचते थे कि भी हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो एक क्षण में सब का सब खत्म भी हो जाता है। इसलिए हम तो श्याम जी के चरणों में ही अब अपनी सारी उम्र बिता देंगे, और साथ साथ गौ सेवा में जितना मुझसे हो सकता है मैं करता रहूँगा। तो आप में से अगर कोई मित्रगण मेरे इस पुण्य कार्य में मेरी मदद करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कहीं एक पार्टी करते हैं कहीं, तो एक नाइट का 5,000, 10,000, 20,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो अगर उसमें से छोटा सा अंश इस पुण्य कार्य में लग जाए तो आपका भी भला होगा और हमारी गौ माता का भी भला होगा। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई भाई इस कार्य में मेरी मदद करना चाहता है, अगर कर सकता है तो ज़रूर करे। और अब बैंक वालों से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बैंक में तो हमारे मित्रगण भी है और समझ नहीं आ रही है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया है। तो एक भाई साहब तो प्राइवेट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो तो हमारे साइट भी विज़िट की, मैंने उनको पूरा सब कुछ बता दिया, ऐसा है वैसा है वैसा है। जब उन्होंने एट लास्ट पूरी फाइल बना दी, सब कुछ कर दिया, तो एट लास्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। अब इस विषय में क्या कहना चाहूँगा, उस भाई साहब को प्रणाम ही करना चाहूँगा जो मेरी गौशाला में भी विज़िट कर गया। मैंने उसे पूरा सब कुछ बता दिया था कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने एट लास्ट रिजेक्ट करवा दी। अब जो वहाँ के मैनेजर साहब है उनका तो मतलब कुछ नहीं कह सकते, वो तो एग्री थे, लेकिन जो साइट वेरिफिकेशन वाले एक भाई साहब थे उन्होंने हमारा ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तो उनको प्रणाम। लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा, आपने बेशक रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन ये मेरी गौशाला जो मैंने सोचा है, जो बना रखा है, ये बन के रहेगी। ये है कि अगर शायद आप फाइनेंस करते तो ये मेरी 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जानी थी। लेकिन फिर भी मैं इसको 6 साल, मुझे बेशक 6 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं ये बना के ही रहूँगा। और आप देख भी लेना, क्योंकि मैं अपने वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर डालता रहता हूँ। तो एक दिन हमारी गौशाला श्याम जी की कृपा से बन के तैयार ज़रूर होगी। तो इसमें कोई भागीदार बनना चाहता तो बन सकता है, नहीं तो नहीं बनना चाहता है, कोई बात नहीं। हमारे साथ श्याम जी है और उनका आशीर्वाद है, तो हमारी गौशाला बन के तैयार ज़रूर होगी। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो 6 महीने में, आप लोग साथ नहीं देंगे तो 6 साल में।
तो जय श्री श्याम। गौर से हमें अपना योगदान ज़रूर दें। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।